राव परिवार से। हमारे बीच शैलेंद्र राव हैं। शैलेंद्र राव के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने कल अपने गांव में विवाद किया है। तो हम जानते हैं शैलेश भाई से कि कहां तक इसमें सच्चाई है और क्या कारण है कि ये सब करना पड़ा। ये पूर्णतः निराधार आरोप हैं। कल की कहीं कोई इस तरीके के विवाद की कोई घटना हमारे गांव में हुई नहीं है। सिर्फ बात ये है, जिस बात को लेकर इन्होंने ये आरोप लगाया है कि दो पक्षों का ज़मीन का एक सीमांकन का कार्य माननीय एसडीएम न्यायालय के द्वारा किया जा रहा था और उस सीमांकन में दोनों पक्षों की ओर से हम भी कुछ देर के लिए मौजूद थे। लेकिन वहाँ पर हमारे ग्राम की सरपंच जो है आरोप लगा रहे हैं कि हमने उनके या उनके परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रहार किया या फायरिंग की, तो वो वहाँ पर मौजूद भी नहीं थी। हमारा उनसे मिलना वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हुआ और विगत 1 साल से हमारा कोई उनसे मुलाकात भी नहीं हुई। और ये सब आरोप उनके झूठे निराधार हैं। उसके पीछे जो हमें कारण समझ में आ रहा है और वो कारण ये है, इसके पहले ये है कि वहाँ पर नाप हो रहा था तो शासन के वरिष्ठ राजस्व निरीक्षक मौजूद थे, ग्राम के हल्का पटवारी मौजूद थे, ग्राम के कोटवार लोग सब वहाँ पर मौजूद थे और उनके जाकर पुलिस ने इनके आरोप के बाद तुरंत पुलिस ने वहाँ जांच की। उन लोगों ने सबने लिखित रूप से बयान दिए कि ऐसी कोई घटना यहाँ पर कारित नहीं हुई। वहाँ पर पास के खेत में काम करने वाले मजदूर थे। तब हर पहलू की पुलिस ने जांच करके और पुलिस ने इस मामले को झूठा पाया है। लेकिन इसके बाद भी उनको प्रशासन पर अपने राजनीतिक रसूख के चलते, अपनी हट धर्मिता के चलते और दबाव बनाया जा रहा है कि हमारे ऊपर झूठा केस लगाया जाए और हमें आरोपी बनाया जाए और हमें जेल में पहुंचाने की उनकी ये साजिश है। फंसाने के कारण में जो नाप का जो विषय बता रहा है वो तो ना हमारा निजी नाप था ना उनका निजी नाप था, वहाँ तो कोई विषय बनता नहीं है। अभी हमने विगत 2 महीने से गांव में इनके सरपंची कार्यकाल में और 7 करोड़ की राशि विभिन्न मदों से हमारी पंचायत में अभी तक आहरित की गई है, पंचायत के द्वारा, इनके द्वारा। उस राशि के उपयोग या दुरुपयोग और गुणवत्ताहीन कामों की जानकारी हेतु हमने पंचायत में आरटीआई लगाकर और पूरी जानकारी प्राप्त की और उन दस्तावेजों को देखकर हमें व्यापक भ्रष्टाचार उस हमारे ग्राम पंचायत के कामों में इनके कार्यकाल में हुआ है। लगभग हमारे अंदाज से जो हमने अपना निरीक्षण किया कि 2 से 2.25 करोड़ रुपये का गबन इनके ऊपर और पंचायत में इनके जो सहयोगी साथी सचिव या सह सचिव रोजगार सहायक है उनके ऊपर इनका गबन का आरोप है हमारा। तो जिसकी जांच हेतु 30 तारीख से लेकर 7 तारीख तक हमने विभिन्न सक्षम अधिकारी, जिनमें जिला कलेक्टर हैं, जिला सीओ हैं और मनरेगा की मैडम है, हमारे जिले के सक्षम जनप्रतिनिधि माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, सबके पास हमने अपनी आवेदन के द्वारा इनकी विस्तृत जांच का हमने आवेदन दिया। उस आवेदन से और इनके ऊपर होने वाली जांच की आशंका से और इनके ऊपर होने वाली जांच होने के उपरांत और करोड़ों रुपए के गबन की जो राशि की वसूली शासन के द्वारा होना है, उस द्वेष के चलते इनने यह माहौल चेंज करने के लिए शासन पर और हमारे ऊपर और जो हमारे गांव के लोग इस भ्रष्टाचार की शिकायत कर रहे थे उन सब के ऊपर एक दबाव बनाने के कारण इनने ये प्रोपेगेंडा रचा और इसी कारण ये एक झूठा मुकदमा हमारे ऊपर लगाना चाहे। आपको यकीन है कि ये जो भ्रष्टाचार हुआ है वाकई वो भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है? जी बिल्कुल बड़ा है, क्योंकि दस्तावेज बोल रहे हैं किसी रोड का 4,90,000 रुपये आहरण कर दिया जाए। आप जाके देख लें वहाँ पर रोड निर्माण है कि नहीं। एक पुराना हमारा तालाब जो कि शासन के गजेटियर में है, पक्का तालाब राव साहब परिवार के बुजुर्गों द्वारा वहाँ पर निर्माण किया गया था, जिसका उनके उत्तराधिकारी समय समय पर उसका निर्माण कार्य या जीर्णोद्धार कराते रहते हैं। पुरानी पंचायतों ने उसमें अपना उसके जीर्णोद्धार में उत्खनन का कार्य किया। उसकी राशि, उसके दस्तावेज पुराने पंचायतों के शासन के पास उपलब्ध हैं। उन सब कामों को झूठा अपना बता के और पूरी की पूरी करोड़ों रुपए की राशि, 7 करोड़ रुपए की राशि एक पंचायत में आना और निकल जाना अपने आप में एक सवाल होता है कि उसमें जांच किसी भी एंगल से जांच कर ली जाए। कोई भी सक्षम अधिकारी, आम नागरिक भी वहां जाके जांच कर ले तो उसको भ्रष्टाचार
उजागर वहाँ पे समझ में आ जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा डीपली जाने की आवश्यकता उस पर। उनने अपने नाम का, अपने महिला होने का जो फ़ायदा लिया और झूठ बोलकर विभिन्न मदों से इतनी राशि अपने पास लाए जिसका उपयोग धरातल पे नहीं। राशि लाना, ग्राम का विकास करना, क्षेत्र का विकास करना गलत बात नहीं है, लेकिन उसको लाके वो धरातल पे ज्यों के त्यों उसको कार्य रूप में परिणत करना ये बहुत आवश्यक है। और यही इसी चीज़ की कमी हमारे गांव में, हमारी ग्राम पंचायत में देखी जा रही है। सिर्फ एक मीडिया का प्रोपेगेंडा इनने बनाया, अपने आप को बड़ा हाईलाइट किया बहुत अच्छे होने का, जो कि धरातल पे नहीं है। आज तक इनके रसूख के चलते किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन जब बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो गया तो ग्राम के लोग और हम सब, और इसकी जांच के लिए हम लोगों ने जब पहल चालू की तो उसी बौखलाहट में इनने काम किया और अपने रसूख का उपयोग करके किसी भी तरीके से दबाव बने और अपने जिससे कि ये जांचें प्रभावित हो जाएं, जिससे कि इनके खिलाफ बोलने वाले लोग चुप हो जाएं, डर जाएं, उस दृष्टि से इनने ये आरोप प्रत्यारोप का तरीका अपनाया। जिस तरीके से, जिस नाम से राशि लाई गई, जहाँ पे कोई चबूतरे के नाम से राशि लाई गई और एक चबूतरा जहाँ पहले बना था वहाँ से राशि आहरण कर ली, किसी बाउंड्री वाल की राशि आहरण कर ली जो पहले से बनी हुई थी, किसी रोड की राशि आपने आहरण कर ली जो पहले से बनी हुई थी, कई रोडों की ऐसी राशि आहरण की है जहाँ पे निर्माण ही नहीं हुआ। आज मौका है, कागजों में उस रोड का निर्माण हो चुका और राशि आहरित हो गई और मौका वारदात पे जाके देखा जाए तो कोई रोड का निर्माण नहीं हुआ। कम से कम 300 मज़दूरों के एटीएम कार्ड, फर्जी मज़दूरों के एटीएम कार्ड ये अपने पास रखे हैं, उन्हीं की जांच हो जाए। जो उनमें एटीएम कार्डों में मनरेगा की राशि जाती है, काम 1200 रुपये का सड़ूमर में होता है, पैसा दिल्ली से के एटीएम से निकलता है, भोपाल के एटीएम से निकलता है, पिपरिया के एटीएम से निकलता है। इस तरीके के व्यापक भ्रष्टाचार बिना किसी डर दहशत के, अपने रसूख के चलते कहीं कोई इनको डर नहीं रहा कि इस राशि का हम गबन करेंगे, इससे हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। इसने किसी भी प्रकार की उनको आशंका इस तरीके की नहीं थी। और जब वो कार्रवाई होना चालू हुई या आगे और होगी कार्रवाई, उसी के कारण उन्होंने बौखलाहट में ये कदम उठाया है। तो निश्चित बात है कांग्रेस के उस तमाम बड़े नेताओं का इनके ऊपर संरक्षण है, लेकिन हम इस जांच को कांग्रेस भाजपा में नहीं लाना चाहते जो रूप वो देना चाहती। वो अपने आप को कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री बनाकर और ये रूप बनाना चाहती है कि भाजपा द्वेष बस ये काम कर रही, लेकिन हमारा नहीं है। साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष इनके कार्यों की जांच हो, हमारे ऊपर लगाए आरोपों की निष्पक्ष जांच हो, ये हमारी मांग है। पूरे मेरे पास सबूत हैं, सबूतों के आधार पर ही हमने कार्रवाई की है और वो सबूत जो हमारे पास है उनका अंदेशा इनको भी है। इनको मालूम है कि हम इस जांच से बच नहीं सकते, हमसे वसूली होगी। और प्रदेश स्तर पर, ज़िले के स्तर पर जो इनने अपना झूठा नाम बनाया था, झूठी वाहवाही लूटी थी, उसकी भी पूरी परत दर परत और उसका पूरा खुल जाएगा मामला। इसी सब चीज़ों से डर के और ये इस तरीके के दबाव बस कार्य कराने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये थे शैलेश राव जी जो अपने ग्राम सड़ूमर में पंचायत के भ्रष्टाचार को लेकर इन्होंने जो कदम उठाए थे उसको लेकर सरपंच मोनिका राव ने इन पर आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस जांच में क्या आता है और आगे क्या कार्रवाइयाँ होती हैं।